हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्लास 10th का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों में से एक है जिसमें हर एक साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आप समझिएगा और हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो है हम पहला क्या चलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो आप अपने दिनचर्या में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते होंगे, परंतु आपको उसका एहसास या जानकारी नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि दूध से दही बन जा रही है, ठीक है, और जो है चावल से भात बन जा रही है, और लोहा को जब जो है हम खुले आसमान में या जल के संपर्क में रख देते हैं तो उसमें जंग लगने लगती है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं यही रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जिनके माध्यम से क्या होता है कि किसी पदार्थ का मूल रूप जो है वो बदल करके क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हम इसको देखेंगे कि परिभाषित इसको हम कैसे करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। तो कहता है जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, जिसमें इस दोनों के गुण से इसका गुण बहुत ही अलग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत अलग होते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे सल्फर को ऑक्सीजन से क्रिया कराई जाती है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसका गुण भी क्या होता है, मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इसमें दो टर्म है, तीर के इस तरफ और तीर के उस तरफ। इस तरफ वाले को हम कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट। और जो है इधर जो है इसको उत्पाद बोला जाता है, उत्पाद या प्रतिफल, जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रोडक्ट। तो हम इसमें देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। और जो है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 1 मिनट के लिए हट जाते हैं। तो आप अगले जो है टॉपिक को हम देखते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं। ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं।
अभिकारक। ठीक है, तो क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण में हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये सब क्या है, अभिकारक हैं। ये सभी क्या है, अभिकारक। तो अब दूसरा क्या होता है, उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या क्या चीज, प्रतिफल, जिसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बने नए गुण वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे HCl, सॉरी यहाँ पर अभिकारक नहीं, पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे HCl और SO2 उत्पाद है। क्या है, उत्पाद। तो आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सभी को समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है ना, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि में कहेंगे, हम देखेंगे कि अभिक्रिया के दौरान होता क्या है, एग्जैक्ट होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो देखिए, पहले जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी अणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अणु टूट जाते हैं परमाणु में। जैसे हम अगर एक एग्जांपल लेकर हम आपको बताएं, जैसे NaCl, जब AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, AgNO3, जब सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो अभिक्रिया के बीच में मध्यवर्ती में, क्रियाविधि अगर हम कहें मध्यवर्ती में, अब देखिए मध्यवर्ती में होता क्या है, मिडिल में क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये सोडियम आयन में ये टूटता है और ये क्लोरीन आयन में टूटता है, और ये जो है सिल्वर आयन में टूटता है और ये नाइट्रेट आयन में टूटता है। और यही एटम जो है फिर से रीअरेंज होता है, ये फिर से जो है जुड़ता है। जैसे प्लस जो है ये इसके साथ जुड़ जाते हैं और ये माइनस जो है इसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या मिलता है, NaNO3 और क्या बनता है, AgCl। तो आप इसमें देखे होंगे क्या हुआ कि जब पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो मध्यवर्ती में क्या होता है कि वो अणु या यौगिक पहले टूट जाते हैं। किसमें टूटते हैं, तो अपने आयंस में टूट जाते हैं। आयंस में टूटते हैं और वो आयंस
फिर से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगी, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, हम जो है इसके बाद देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उनकी विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो हमको निम्नलिखित जो है विशेषताएं देखने को मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विशेषताएं प्राप्त होती। जैसे पहला अगर हम बात करें तो गैस की उत्पत्ति। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें एक उसकी विशेषता यह है कि उसमें गैस भी निकल सकती है। जैसे जब कोई अम्ल जो है धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यहाँ गैस निकलती है। जैसे हम बोले जिंक धातु पर जब जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डालते हैं तो हमको जिंक क्लोराइड और जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये अभिक्रिया ऐसी है जिसमें हमको क्या निकल रही है, गैस की उत्पत्ति हो रही है, गैस जो है निकल रहा है। क्या हो रहा है, गैस निकल रहा है। अगर हम दूसरा और एग्जांपल लें तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये टूट जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये गैस है, इसमें क्या हो रही है, गैस की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो पहला गुण इसका क्या है कि जब जो है रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो उसमें क्या निकलती है, गैसों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम दूसरा गुण देखते हैं। दूसरा गुण जो है वो है अवक्षेप का बनना। दूसरा क्या है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना। तो आप देखिए सिंपल वे में समझिए कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जैसे चावल से जब भात बनता है तो हमको जो है मार जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, मतलब प्रोडक्ट में उसमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, जो व्यर्थ होता है, जो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे कि जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड को जब जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको जो है यहाँ पर AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त होता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो है हमको अवक्षेप के रूप में हमको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्या जाती है, प्राप्त हो जाती है अवक्षेप के रूपों में। अब ये देखिए दूसरा बेरियम क्लोराइड जब जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बेरियम सल्फेट का जो है हमको अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट का जो है हमको अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट, यहाँ से जो है बेरियम इसके साथ जाएगा और जो है इधर में HCl का निर्माण होगा। तो ये जो है हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ विलयन से पृथक होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ये सब क्या है, अवक्षेप है। ठीक है, तो ये विलयन से क्या हुआ, हमको प्राप्त हुई है अवक्षेप के रूप में। ठीक है, अब देखिए तीसरा गुण
तीसरा गुण क्या होता है? तीसरा गुण होता है रंग में परिवर्तन। तीसरा क्या पढ़ेंगे? रंग में परिवर्तन। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे अभिक्रियाएं देखते हैं जिसमें जो है अभिकारक के रंगों में परिवर्तन हो जाता है। जो नया पदार्थ बनता है उसके रंगों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगर आप सिंपल वे में समझिए तो चावल का कलर भी भाप बनने पर क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसके साथ अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा दें या मिला दें इसमें, तो इसका रंग जो है नारंगी से, जो इसका रंग नारंगी से हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? नारंगी से हरा कलर हो जाता है। तो ये भी जो है सूचनाएं हमको प्राप्त होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद। ठीक है, अब देखिए ताप में परिवर्तन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इसके गुण है। ताप में परिवर्तन, चौथा क्या है? ताप में परिवर्तन। आप सब देखे होंगे कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना पत्थर को जब जो है हम क्या करते हैं, जल में डालते हैं, तो आप देखते हैं कि जल जो है उबलने जैसा जो है खड़कने लगता है। इसमें क्या हो जाता है? तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं जिसके कारण क्या हुए? ताप में परिवर्तन हो गया, जिसको क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें ऊष्मा क्या आ रही है? निकल रही है। इसका जो पदार्थ होगा वो गर्म महसूस होगा, इसमें ताप में परिवर्तन हो गया। अब इसी का जस्ट जो है अगर हम अपोजिट बात करें तो हम जब अमोनियम क्लोराइड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो है इसमें बन जाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया NH3 प्लस में जो है जल बनता है। ठीक है, और ये जो है इसमें जो है ये ठंडा महसूस होता है, ये ठंडक जैसा होता है, ऊष्मा इसमें लगता है। ये जो विलयन जो होगा ये रासायनिक अभिक्रिया के बाद इसका जो है ठंडा महसूस कराएगा, तो इसको हम कह देते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि इसमें क्या हो गया कि ऊष्मा का खपत हुआ। क्या हुआ? ऊष्मा का खपत हुआ। तो ये भी इसके क्या है? गुण है। इन सभी गुणों को आप लिखते जाइएगा, आगे जो आने वाला टॉपिक्स है उसमें बहुत आपको मदद करेगी ये विशेषताएं। और जो है इसके बाद अगर हम बात करें पांचवा इसका गुण अवस्था परिवर्तन। क्या होता है? अवस्था परिवर्तन की बात करें तो हम इसको भी समान बात एक एग्जाम्पल के साथ समझ जाएंगे। अवस्था परिवर्तन, तो आप देखेंगे मोमबत्ती को जलते हुए, जो एक ठोस है और ठोस है वो जल के ऊष्मा और जो है द्रव जैसा जो भाग क्या होता है, पिघल के गिरते रहता है और वो उसका कुछ पार्ट ऊष्मा बन के निकलते रहता है। तो मोमबत्ती का जलना, कहते मोमबत्ती का जलना जो है ये क्या है? अवस्था परिवर्तन का एक उदाहरण जो है, ठोस से वो द्रव में परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, अब इसका जो है लास्ट जो विशेषताएं हैं वो हैं, अब इतना मतलब 5 जो है इसकी मुख्य विशेषताएं है तो बहुत और भी सारी, लेकिन इसमें 5 जो है आपको इम्पोर्टेंट थे जो हम आपको समझाने का प्रयास किए। जो अब जो है अगले क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।